गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे हमने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के 5 वीडियो बनाया। उसमें हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, फार्मूला भी बताया, वहाँ यनवा पद बताया और फिर से यनवा पद बताया, फिर सम बताया। ऐसे कई फार्मूले हमने बताए और जिसको हमने सॉल्व किया। आज हम कल हमने गुणोत्तर श्रेणी पे भी कुछ क्वेश्चन बताए जिसका यनवा पद बताएं। आज हम फिर से एक्सरसाइज के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। आज मैं सोच रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी के एक्सरसाइज के और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं और बता दूं। तो आज हम डिस्कस अभी गुणोत्तर श्रेणी के ही करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। हमने कल जहां तक हमें लग रहा है कि कल हमने 6 क्वेश्चन बताया था, आज 7वां क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। 7वां क्वेश्चन है कि अगर हमारा 7 क्वेश्चन है कि अगर हमारा 1√3 डॉट 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 का यनवा पद ज्ञात करें। यनवा पद ज्ञात करें। पहले तो ये देखेंगे कि जो हमने श्रेणी जो है ये क्या हमारा जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका अगर डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं, तो √3 में 1 का भाग देंगे √3, फिर इस 3 में √3 का भाग देंगे तो कितना होगा √3। तो कहने का मतलब हमारा जो डिवीजन करने पे √3 आ रहा है, इसके मतलब ये जो है हमारा जो श्रेणी है वो हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसके लिए पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होगा लिखेंगे यनवा पद ARn-1। अब देख ले, हमको A चाहिए, R चाहिए, n चाहिए। तो इस A की जगह पे हमारा क्या है, A की जगह पे हमारा क्या है 1 है। क्यों कि ये पहला पद है। A को हम क्या डिनोट करते हैं, प्रथम पद। तो A इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। ठीक है, ऐसे ही R हम क्या करते हैं कि दूसरे में पहले का डिवीजन करते हैं। तो अगर हम √3 में 1 का डिवीजन करेंगे तो क्या होगा हमारा √3 होगा ना। आया बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू निकालेंगे। अब n हमारा क्या होगा, n हमारा क्या होगा, कह रहा है कि यनवा पद मतलब n। देखिए हमें A मिल गया, R मिल गया, n मिल गया। तो क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, R एंड n इन फार्मूला। अगर हम A की वैल्यू, R की वैल्यू और n की वैल्यू फार्मूले में रख देंगे तो हमको क्या होगा, यनवा पद मिल जाएगा ना। तो चलो रख दो। तो लिखेंगे अब यनवा पद इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू क्या है √3 और n की वैल्यू क्या है, ऐसे ही रहने -1। तो ये क्या हो जाएगा √3 n - 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा कि 1/√3 n - 1। एक थोड़ा सा और कर सकते हैं इसमें चेंजिंग, जो आंसर में चेंजिंग किया। क्या इस √3 को हम 3 1/2 लिख सकते हैं और ये हो गया n - 1। जब ये हो जाएगा तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 n - 1। यही थोड़ा आंसर हमारा दिया हुआ है। तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी
कि वो कहेंगे कि सर ये आंसर तो ये है, लेकिन आपने आंसर ये दिया। तो हम देखो कि आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। इसमें हमने क्या किया कि इस √3 की वैल्यू रख दिया 1/2 n-1 और ये 1/2 n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इसका क्या हमने किया कि पहले a निकाल लिया, r निकाल लिया और उसके बाद n-1 निकाल लिया, फार्मूला रख दिया, फार्मूला पुट करके जो हमारा आंसर आया वही हमारा n वां पद हो जाएगा। इसको आप देख लें। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह n वां पद बता दे रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज 2.1 ही का था और अगला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 2.1 ही का होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है श्रेणी, ये 8 क्वेश्चन श्रेणी 2/9, 1/3, 2/9, 1/3 और 1/2, 1/2 का n-वां पद ज्ञात करें। डॉट 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 का n-वां पद ज्ञात करें। देखें उसमें ये था कि आपका √3 था, इसमें डिजिट है, तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आप रूट हो चाहे डिजिट हो, बात एक ही है। इसमें भी a निकालेंगे, r निकालेंगे, n निकालेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि पहले हम बार बार एक बात को बता रहे हैं कि जब भी पेपर में दिया होगा ये नहीं कहेगा कि ये सीरीज जो है वो समांतर श्रेणी में है, ये सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। आपको खुद पता करना होगा कि जो सीरीज है वो हमारा समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगाएंगे, a + n-1 × d। अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला लगाएंगे, a r n-1। अब देखें इसमें हम अगर इसका डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पहले तो हम लिखेंगे n-वां पद a r n-1। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/9, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 में अगर हम 2/9 का डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 1/3 नीचे आएगा, ये 9 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे होगा। अब हमारा क्या हो गया, डिवाइड किया तो ये 3 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2। आगे बस समझ में। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, r की जो वैल्यू मिली वो हमारे पास 3/2 मिल गई। और n की वैल्यू क्या है, n की जो वैल्यू है वो हमारे पास n है। अब देख लें r मिल गया, a मिल गया, n मिल गया, तो सीधी सी बात है कि फिर से वही फार्मूले में हम पुट कर लेंगे a r n-1। कहने का मतलब कि ये जो हमने 7 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ही 8 क्वेश्चन सॉल्व होगा, केवल हमारा डिजिट थोड़ा चेंज हो गया। हम पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a r n इन द फार्मूला, चाहे एबव फार्मूला। अगर हम a की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या होगा, लिख लेंगे यहां पे n-वां पद a की वैल्यू पुट करते हैं तो 2/9 गुणे r की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा 3/2 n-1 हो गया। अब देखें आप चाहें तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो और थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा ये होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 होगा 3/2 और ये हमारा इसको लिख सकते हैं 2 पे 1 और 3 पे 2 इक्वल मल्टीप्लाई 3 पे n-1 और 2 पे n-1। ठीक,
अगर ये n-1 ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये भी यहीं पे आप छोड़ दें तो ये आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब भी यनवा पद निकालने के लिए कहे तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और हमें लगता है जहां तक कि हमने आपको जितना यनवा पद निकालने के लिए है उतना हम टोटल क्वेश्चन बता चुके हैं। जितना हमने यनवा पद निकालना था उसका टोटल क्वेश्चन हम बता चुके हैं। और अब हम एक दूसरा एक्सरसाइज दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 100% ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है, तो मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और कंफर्म पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं और एक वीडियो और बना दूं। जो आपका डाउट होगा उस पर एक वीडियो और बना के आपको भेज सकूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कंफर्म है कि मैं उसी पे एक वीडियो बना के आपको एक भेज सकूंगा, ठीक है। अब सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 ही कहा है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड का फर्स्ट। देखिए हर ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, लेकिन कभी भी जब क्वेश्चन अलग हो तो अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। उस क्वेश्चन को पढ़ें, देखें, दिमाग लगाएं और 100% है कि अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो कंफर्म है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब दे रहा है 1 3D 1√3 और 3, ठीक है, का कौन सा पद 81 है, का कौन सा पद 81 है। अब देखें एक बात और, अब इसमें आपको देखेंगे कि ए मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, यन नहीं मिलेगा। अब यन नहीं मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम घबराने लगे, अरे सर अब तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी लगाया ही नहीं और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब सोचने की बात नहीं है। हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि सर अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। जो जिसने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो ये कंफर्म है कि वो कभी नहीं कर पाएगा। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति ले आओ कि कितना हम सीख सके। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। अगर वो सोचेगा कि सर अब तो हम क्वेश्चन इस साल को नहीं कर पाएंगे तो कंफर्म है कि वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। वो अपने अंदर एक आत्मविश्वास ले आए कि सर इस क्वेश्चन को मैं कर पाऊंगा और मैं ही कर पाऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा और मैं ही कर पाऊंगा, तो 100% है कि आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर हमें लगता है क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास ले आए, जो जैसा सोचेगा वैसा होगा। जो सोचेगा कि हम नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएगा, जो सोचेगा कर पाएंगे हम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए और कंफर्म कर ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। आर की वैल्यू क्या है, जो कि हम बार बार बता रहे हैं कि दूसरे वाले में पहले वाले का भाग देते हैं, तो इसका इसमें डिवाइड किया, डिवीजन करते हैं, तो ये क्या हो गया, आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, √3 हो गई। अब यन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इस यन की वैल्यू ही निकालनी है। कह रहा है कौन सा पद, मतलब यनवा पद हमारा 81 होगा। लिखेंगे यहां पे, ना हो तो लिख सकते हैं कि यनवा पद जो होगा हमारा 81 होगा। यहां लिखेंगे यनवा पद 81 होगा, जो यनवा पद होगा वही हमारा 81 होगा।
अब देखें ए मिल गया, आर मिल गया, यन मिल गया, और यनवा पद हमारा 81 होगा। यन पद नहीं मिला, यनवा पद हमारा 81 होगा, तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होगा यनवा पद ए आर यन माइनस, यनवा पद ए आर यन माइनस। अब देखो पहले ही कह दे रहा हूं कि 81 क्या होगा, यनवा पद हमारा 81 होगा, तो यहां 81 रख दिया। और एक बात याद रख लो कि हमारे पास ए है, आर है और यनवा पद है, लेकिन यन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए आर यन एंड यनवा पद इन द फार्मूला, चाहे अब फार्मूला चाहे लोअर फार्मूला, इसमें हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, आर की वैल्यू क्या है, √3 है, और यही हमको n-1 निकालना है। क्या करना है, n-1 निकालना है। अब ये बताओ क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर कितना, 3 ये आप देख लें, थोड़ा सा रफ है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 तिया 81, पता है ना, अरे 3 3 के 9, 9 3 27, 27 तिया 81, तो क्या हो जाएगा, इसको हम टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया। यही है ना हमारा कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1। तो अब हम क्या करेंगे, ये √3 और अब इसको हम n-1 लिख दिया। एक बात और सोच लें, अब ये देखें, आप ये जानते हैं कि √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। अगर हम इस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, कहने का मतलब 2 रूट के बराबर 1 3। तो अब इस 3 को अगर हम 4 टाइम्स लिखते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 टू द पावर 8, बात समझे, और ये हमारा √3 टू द पावर n-1 आया, बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये -1 है, तो ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। चाहे अब ऐसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखें, ये और ये दोनों बराबर है, हमारे दोनों बराबर है ना, तो हम इसको और इसको फिनिश कर देते हैं। नियम होता है कि जब हमारा नीचे वाला टर्म सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो नीचे वाला टर्म खत्म हो जाता है और पावर को हम ऐसे लिख लेते हैं, लिखेंगे n-1 बराबर 8। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, देख लेना, जब भी हमारा सेम हो तो ये हमारा दोनों खत्म हो जाएगा और ये n-1 बराबर 8 हो जाएगा। बात समझा। अब इसके बाद हम करेंगे ये, क्या इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 8 और ये इधर आएगा तो +1 होगा और 9 हो जाएगा। कहने का मतलब कौन सा पद हमारा 81 है, तो लिखेंगे 9वां पद जो होगा वो हमारा 81 होगा, 9वां पद जो होगा 81 होगा। अब देखें ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया श्रेणी 1 √3 का कौन सा पद 81 होगा। तो हमने सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सीरीज है वो एपी में है कि जीपी में है। अगर एपी में है तो एपी वाला फार्मूला यूज करेंगे, जीपी में है तो जीपी वाला फार्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए कि अगर एपी में है तो a + n-1 × d और जीपी में है तो a r टू द पावर n-1। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारा सीरीज है वो जीपी में है, तो जीपी में होने की वजह से, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होने की वजह से पहले हमने क्या किया कि पहले हमने a की वैल्यू निकाल लिया और r की वैल्यू निकालने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दूसरे टर्म में पहले टर्म का भाग दे देंगे तो r की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमारे पास n नहीं है तो n की वैल्यू ही निकालनी है और n की वैल्यू जो निकालनी है इसको ब्लैंक रखेंगे और n वां पद जो होगा हमारा 81 होगा। फिर उसके बाद हम फार्मूला लिख लेंगे n वां पद
इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। यनवा पद जो होगा हमारा 81 हो जाएगा और ए हमारा 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू √3 रख दिया n माइनस 1, और इस 81 को हम 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 हो गया, और फिर ये √3, और फिर इसको 3 टू द पावर 4 और ये √3। तो जब ये √3 है और 3 है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 के बराबर आता है, और उसके बाद हम इसको 3 टू द पावर 8 कर लेंगे, और ये n माइनस 1 इक्वल टू 8 इंप्लाइज दैट n बराबर, ये इधर आ जाएगा तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो n बराबर 9। हमें लगता है कि ये सबको समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन ये सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इजी था, ठीक है, आप देख लें। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि 1/4 माइनस 1/2 और 1, इसी का सेकेंड श्रेणी 1/4 माइनस 1/2 1 डॉट 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 का कौन सा पद 64 है, का कौन सा पद 64 है। 1/4 माइनस 1/2 और 1 का कौन सा पद 64 है। देखें, हमने पहले ही कहा था आपको कि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, और मैं एक्सरसाइज 1.1 चाहे कोई भी था उसका टोटल क्वेश्चन सॉल्व किया, और 2.1 का भी टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। वही क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं जो उस क्वेश्चन पे डिपेंड है और इजी है, जो थोड़ा भी टिपिकल है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें दिया कि कौन सा पद 64 है, तो वही करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, आप एक बार खुद सॉल्व करो और देखो, इसमें लिखेंगे कि यनवा पद इक्वल टू ए आर n माइनस 1। अब इसमें लिखना ये है कि a की वैल्यू हमारे 1/4 हो गया, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 डिवाइडेड 1/4। देखो, कभी भी शॉर्ट कट अगर चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप करे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होंगे, और ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन गलत होने के 100% चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, ये 1/2 होगा, ये 4 हमारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, -2। आर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2, और उसके बाद n की जो वैल्यू है हमें निकालनी है, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या कह सकेंगे कि यनवा पद जो होगा वो 64 होगा, यनवा पद बराबर 64। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, a निकाल लिया, r निकाल लिया, और यनवा पद 64 होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, r और यनवा पद, तो यनवा पद हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, 64 इक्वल टू a की वैल्यू 1/4, r की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 n माइनस। अब हम क्या करेंगे कि 64 में चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -2 n माइनस 1। एक चीज और कर सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64। ये देख लें कि 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64।
तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 2 टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा n-1, ठीक है। अगर हमारा -2 है और n-1 है तो हम करेंगे ये कि उसके बाद ये 8 है तो अब हम -2 है, ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 8 और ये हमारा हो जाएगा -2 टू द पावर n-1। अब ये बताएं क्या यहाँ पे हम माइनस करके ये कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमने बताया है यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए अगर हमारे माइनस पे सम है तो वो हमारा प्लस ही होगा, यही अगर हमारे माइनस पे ऑड है तो वो हमारा माइनस होगा। कहने का मतलब कि अगर हमारे इस माइनस पे हमारा सम है 2 4 6 8 10 12 14 16 20 तो वो हमारी साइन प्लस होगी। अगर यही हमारा ये ऑड है 3 6 9 12 तो वो साइन हमारी माइनस होगी। इसी बात को हमने ध्यान रख के ये किया कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ 8 है तो हम माइनस लगा सकते हैं, फ्री है, इस माइनस का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये दोनों हमको सेम करना है कि ये दोनों हमारे सेम हो जाएं, तो -2 और -2 ये सेम हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि n-1 इक्वल टू 8, तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 8 + 1 और ये हमारा हो जाएगा 9। कहने का मतलब कौन सा पद 64 होगा, तो नौवां पद जो होगा वो हमारा 64 होगा। कौन सा पद 64 होगा, तो नौवां पद हमारा 64 होगा। ये रहा हमारा दूसरे का सेकेंड और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट आप कर लें और कंफर्म है कि आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन और बताएंगे जो एक्सरसाइज का ही होगा और आप इसको नोट कर लें। अब थोड़ा सा होता ये है कि जो जो हम छत पे चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, वैसे ही अभी इजी क्वेश्चन था उससे ही थोड़ा टिपिकल हुआ। अब उससे थोड़ा सा टिपिकल होगा, एक क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 है, 81 है और दूसरा पद 24 है, 24 है और दूसरा पद 24 है, 24 है। तो श्रेणी ज्ञात करें, तो श्रेणी ज्ञात करें। सॉल्यूशन किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 है और दूसरा पद 24 है तो श्रेणी ज्ञात करें, ठीक है। इसमें वही काम करेंगे, लिखेंगे माना प्रथम पद ए सर्वानुपात आर, ठीक है। ए पता चल गया, आर पता चल गया, तो 5वां पद और चौथा पद दूसरा पद, तो लिखेंगे कि 5वां पद गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा T5,
T5 इक्वल टू ARN-1 इम्प्लाई डेट क्या हो जाएगा, पांचवा पद क्या है 81 है, तो 81 इक्वल टू AR और 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मीन्स कि AR टू द पावर 4। ऐसे ही दूसरा पद T2, T2 क्या हो जाएगा ARN-1 इम्प्लाई डेट हमारा T2 की वैल्यू कितनी है 24, मतलब AR 2 माइनस 1 इम्प्लाई डेट AR करने का मतलब AR हमारा 24 और 81। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर अगर हम भाग देते हैं इम्प्लाई डेट AR टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई AR, अगर भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होगा AR टू द पावर 5 को 81 डिवाइडेड बाई 24। अगर ये हमने दिया तो A से A कटा और हमारे पास क्या बचेगा R³ बचेगा, R³ बचेगा ना, इस R से ये कटेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये होगा ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 त्रिके 24, ये हो जाएगा 3 8 24 और ये 3 दूनी 6 और 2 1 3 7 21, 27/8 हो जाएगा। इसको हम लिख सकेंगे 3 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर q। कहने का मतलब r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3/2, r की जो वैल्यू होगी हमारी 3/2 हो जाएगी। अब देखिए और कह रहा है श्रेणी ज्ञात करें। श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जब r की वैल्यू मिल गई 3/2 तो हम a की भी वैल्यू कहीं ना कहीं से पा जाएंगे। अब ये बताएं कि AR बराबर 24, इसमें r की वैल्यू अगर हम पुट करते तो a की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां लिख देंगे थोड़ा सा कि समीकरण 2 में r का मान रखने पर, r का मान रखने पर अगर हम समीकरण 2 में r का मान रखते हैं तो पाएंगे ये कि a इंटू r की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा a और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा, तो 8 तरीके 24 और 16, कहने का मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, a की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 16 हो गई। जब a मिल गया, AR मिल गया, तो हम क्या करेंगे कि अब हम जो श्रेणी निकालते हैं, तो श्रेणी निकालने के लिए होता है, हमने पहले ही बता चुके हैं कि श्रेणी निकालने के लिए हम करते ये हैं कि श्रेणी बराबर लिखेंगे श्रेणी बराबर लिखेंगे श्रेणी बराबर प्रथम पद और उसके बाद AR स्क्वायर AR स्क्वायर, हम तीनों लिख लें, उसी से हम श्रेणी निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है और 16, फिर a की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है 3/2 है और फिर a 16 और 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 और इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 8 तरीके 24 64 और ये 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 9 36, 16 24 और 36 हमारी जो होगी वही श्रेणी होगी और यही आंसर होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारा बड़ा था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब देखें एक बार समरी के तौर पे हम बता दे रहे हैं आपको कि समरी हमारी क्या होगी, वो होगी किसी श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 81 है, दूसरा पद 24 है, तो श्रेणी ज्ञात करें। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना प्रथम पद a है, सर्वानुपात r है, तो T5 बराबर हम AR टू द पावर 4 कर लेंगे, T2 हम निकाल लेंगे और इससे a और r की वैल्यू निकाल लेंगे। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को और देखने के बाद फिर बताएं, तो फिर आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। इसको आप अच्छे से देख लें।
ये हमेशा आपको आर की वैल्यू थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम श्रेणी निकाल पाएंगे। अगर ए और आर की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो कंफर्म है गुणोत्तर श्रेणी निकाल पाएंगे। और मैं जानता हूं कि अगर जिसने ए और आर की वैल्यू निकाल लिया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। चलिए अब एक नया क्वेश्चन और बताता हूं जो कि इसी पे है। ये तो वो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और इसमें हमने क्या किया है कि एक बार आर यहाँ निकाला है, याद रख लेना, आर यहाँ निकाला है, फिर ए यहाँ निकाला है, और श्रेणी जो है हमारा फाइनल आंसर जो है ये है, फाइनल आंसर ये है, हमारा फाइनल आंसर ये है। तो आप घबराए ना और यहीं से इसको देख लें। चलिए एक्सरसाइज का हम दूसरे का 4 बता रहे हैं, सेकंड का 4 क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय तथा पांचवें पद क्रमशः, किसी गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय तथा पांचवें पद 24 और 81 है, तो गुणोत्तर श्रेणी याद करें। 24 और 81 है तो गुणोत्तर श्रेणी याद करें। तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इधर उधर करने से अच्छा है कि दो भाग में हम डिवाइड कर लेंगे तो हम क्वेश्चन को इजी तौर पे समझ पाएंगे। अब मान लीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय तथा पांचवें पद 24 है और 81 है, 81, तो गुणोत्तर श्रेणी याद करें। हमने बताया था सबसे पहले कि एक बार और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें कि कैसे करना है। अब देखें, अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, माना प्रथम पद ए सर्वांतर डी सर्वानुपात आर। ठीक है, तो द्वितीय तथा पांचवें पद तो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। पहले एन होगा ना, T2 निकालना है, Tn, तो हम क्या लिख पाएंगे, T2 का वैल्यू क्या है 24, तो 24 इक्वल टू ए आर 2 माइनस 1, तो क्या इसको लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही Tn इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, ए आर एन माइनस 1, तो दे रहा है कि पांचवा पद 81, तो ये क्या हो जाए 81 ए आर 5 माइनस 1, मतलब ए टू द पावर आर 4। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ये देख ले, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर डिवाइडेड बाय समीकरण सेकेंड। हम जब समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो ये होगा ए आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए आर इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 24।
ये होगा ना, डिवाइडेड बाई 24। एक मिनट, ये जो हमने क्वेश्चन बता रहे हैं यही क्वेश्चन हमने पहली बार भी बता चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, इसलिए हमें लगा कि दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए इसको हम ना बता के दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं इसके लिए सारी। एक क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद यम p माइनस क्यूवा पद यन, तो उस श्रेणी का pवा पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद यम, p प्लस क्यूवा पद यम तथा p माइनस क्यूवा पद यन, p माइनस क्यूवा पद यन है उस श्रेणी का pवा पद बताएं है, तो उस श्रेणी का pवा पद बताएं, pवा पद बताएं। ठीक है, इसके लिए अब देख लें, किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद यम है, p माइनस क्यूवा पद यन है, तो उस श्रेणी का pवा पद बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हमने समांतर श्रेणी में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हम बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लिया। pवा पद हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का लिखेंगे पहले, माना प्रथम पद a सर्वानुपात r, हमारा a और सर्वानुपात r, तो p प्लस क्यूवा पद इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यम है, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, a r p प्लस क्यू, a r p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू यम। ऐसे ही p माइनस क्यूवा पद क्या होगा हमारा, p माइनस क्यूवा पद a r p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू यन। ये हमारे समीकरण 1 और 2 हो गए। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो हम पाएंगे, ये समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2, तो गुणा करेंगे तो होगा हमारा, लिखेंगे a r p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई a r p माइनस क्यू माइनस 1 यम क्रॉस यन। जब ये होगा तो a में a का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर r का r में मल्टीप्लाई होगा तो r p प्लस क्यू माइनस 1 और p प्लस क्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 और फिर प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू यम क्रॉस यन। यही होगा ना हमारे पास। और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो 2p और q हमारा कट जाएगा, ये q हमारा कट जाएगा और ये होगा a स्क्वायर r, ये दोनों जुट जाएंगे 2p और ये हमारा जुटेगा माइनस 2p इक्वल टू यम क्रॉस यम। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि
हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर इंप्लाई डेट कर सकते हैं ए स्क्वायर आर, 2 कॉमन ले लिया तो ये p माइनस 1 इक्वल टू m क्रॉस n हो गया। अब इसको हम a r और ये भी लिख सकते हैं p टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m इंटू n। इतना लिख सकते हैं ना। जब इतना लिख लेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि a r p माइनस 1 इक्वल टू, इधर रूट आएगा प्लस माइनस रूट m क्रॉस n। इतना होने के बाद अगर a r निकल गया तो ये कंफर्म है कि क्या हो जाएगा, ये पीवा पद निकालना है उस श्रेणी का पीवा पद, तो वो जो हमारा पद होगा, पीवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, पीवा पद इक्वल टू ए आर पी माइनस 1, और यही चीज हमारा ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट यम क्रॉस यन। कहने का मतलब पीवा पद क्या होगा हमारा, यम क्रॉस यन होगा। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा टिपिकल है, इसको एक बार और समझा दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंफर्म है कि समांतर श्रेणी में भी हमने बताया था, समांतर श्रेणी में भी आप देखे होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें यनवा पद करके निकालते हैं, और इसमें हमने वैसे ही बताया। जैसे क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद यम है तथा p माइनस क्यूवा पद यन है, तो उस श्रेणी का पीवा पद बताएं। ये है ना, p प्लस क्यूवा पद यम है तथा यन है, तो उसका उस श्रेणी का पीवा पद बताएं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना प्रथम पद जो होगा, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो होगा वो a होगा, और सर्वानुपात जो होगा हमारा r होगा। उसके बाद जो पद का p प्लस क्यूवा पद, p प्लस माइनस क्यूवा पद, तो हमने क्या किया, p प्लस क्यूवा पद हो जाएगा a r p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू यम। ऐसे ही p प्लस p माइनस क्यूवा पद के लिए हो जाएगा a r p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू यन। ये हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई किए तो पाए कि ए आर पी प्लस क्यू माइनस 1 ए आर पी माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। जब हमने ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे ए स्क्वायर, और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे पी प्लस क्यू माइनस 1 पी प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 यम क्रॉस यन। आप देखेंगे कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये क्यू और ये क्यू कटा, हमारे पास ये p और ये p बचा हुआ है, ये p बचा हुआ है, तो ये 2p हो गया, और ये माइनस माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और ये m क्रॉस n हो गया। उसके बाद ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, और ये 2 कॉमन ले लिया, p माइनस 1 हो गया, m क्रॉस n हो गया। अब हमारा 2 यहाँ ले लेंगे तो ये ए आर पी माइनस 1 का स्क्वायर m क्रॉस n हो गया, और ये हमारा ए आर पी माइनस 1 और प्लस माइनस रूट यम क्रॉस यन हो गया, और यही पीवा पद हमारा हो जाएगा ए आर पी माइनस 1, और इसी के जगह पे हम लिख सकेंगे प्लस माइनस यम क्रॉस यन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल होने की वजह से इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार और समरी के तौर पे हम इसको बता दे रहे हैं, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद यम है तथा p माइनस क्यूवा पद यन है, तो उस श्रेणी का पीवा पद बताएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद a होगा और सर्वांतर r होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है a और r। और जो पद पूछे, अगर p प्लस क्यूवा पद पूछे, p माइनस क्यूवा पद पूछे, चाहे m प्लस क्यूवा पद पूछे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहले यही करेंगे कि यहाँ पे a लिख दिया जो कि हमारा प्रथम पद है, और जो पद पूछे उसको r पे रख देते हैं और माइनस 1 कर देते हैं। वही काम हमने p माइनस क्यू के लिए किया, a लिखा और r पे p माइनस क्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। जब ये मिला तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि अगर हम a और a को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, और r का r में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 2p प्लस क्यू माइनस 1। ये आप लोग गलती ना कर देना कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। एक बात याद रख लो कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं,
जब भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। अधिकतर बच्चे यहीं पे थोड़ी सी गलती कर देंगे जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन ऐसी आप गलती ना करना। और उसके बाद ये प्लस साइन लगाया, ये क्यू हमारा कट जाएगा और ये p बचा और ये -1 हो जाएगा। जब हमारा a स्क्वायर हो गया, r हो गया और ये p हम ऐड कर दिए 2p हो गया और फिर ये -1 ऐड कर दिया -2 हो गया और ये हमारा m क्रॉस n सेम हो गया। अब देख लें कि यही a स्क्वायर सेम हमने रखा, फिर r स्क्वायर, और इसमें से क्या ये बताएं कि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो ये p-1 हो गया और ये m क्रॉस n हो गया। उसके बाद ये a r और p-1 इसको स्क्वायर कर दिया, फिर m क्रॉस n। आप ये एकदम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं तो इधर से हमारा स्क्वायर फिनिश हो जाएगा और ये रूट m क्रॉस n हो जाएगा। अब देखें, इसके बाद जो हमारा कह रहा है उस श्रेणी का p पद बताएं, तो हम बार बार कह रहे हैं कि बात कि जब भी जो पद पूछे उसमें a लिख लेंगे, r लिख लेंगे और pवा पद मतलब p-1। अब ये बताएं कि इसके जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं प्लस माइनस m रूट m इंटू n, और यही हमारा पूछ रहा था कि pवा पद बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा और कंफर्म है मैं कमेंट को पढ़ूंगा और जो डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करूंगा और उसको हम क्या करेंगे कि एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद उसको हम दूसरा वीडियो बना के आपको देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर कह ले, सेशनल कह ले, जहां भी देखें ये इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।